आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ए रेसर एंड हिज डॉक्टर परफेक्ट। मैंने पहले ही 2 पार्ट बना दिए हैं, तो ये पार्ट 3rd पार्ट है। आज का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब कि जोसेफ अंदर आता है और वो देख लेता है कि उसने एआई से क्या सर्च करा है, तो वो एकदम से उठ के अपना फ़ोन को छीन लेता है और वो अपने उसको करीब लाकर कहता है कि एआई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, तुम अपने दिल से पूछो। तभी वो चार्ल्स बोलता है कि मैं तो बस टाइम काटने की कोशिश कर रहा था और मुझे टच मत करो, मैं एक स्ट्रेट बंदा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और जोसेफ स्माइल करता रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम डैशिंग हीरो की तरह बाहर निकलता है। तभी वो उसका दोस्त उसके सामने से आ जाता है। वो कहता है कि चार्ल्स तुम कहाँ जा रहे हो? तभी चार्ल्स बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि ये इसका बैग कैरी करके लेके जा रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो एक होटल में आ जाता है। चार्ल्स इधर उधर देख के बोलता है कि क्या तुम इसको डेट कह रहे हो इस होटल में? मुझे लगा था कि तुम मुझे मेरी बॉडी चाहते हो। तभी वो कहता है कि हाँ, तो फिर तभी वो सोचता है कि हाँ, इसने एडमिट किया है कि ये चाहता है। तो तभी चार्ल्स बोलता है कि अगर तुम मुझे इस तरीके से थैंक यू कहना चाहते हो तो कि मैं सच बता रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा ये सब। तो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका हाथ पकड़ के वो रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मेरे पास है और तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और जो ये हॉट स्प्रिंग होटल है, इसके सबसे अच्छा फीचर यही है कि यहाँ पर एक हर्बल बाथ मिलता है और ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट भी है। तभी उसको वो रूम बुक करवाने के लिए लेकर चला जाता है। जैसे ही वो रूम बुक करता है तो वहाँ पे वही लड़की आ जाती है और वो उन लोगों को देख लेती है। तभी वो कहते हैं कि ये क्या कोइंसिडेंस है, तुम यहाँ पर हो, और वो उसको हाथ पकड़े हुए देख लेती है। जब जैसे ही वो कहती है कि तुम्हारा हाथ, इतने में वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ बस मज़े करने के लिए आया था, और जब मैं बस इससे लास्ट टाइम मिला था तो हम मज़े करने के लिए आए थे और कुछ नहीं। तभी वो लड़की कहती है कि तुम चार्ल्स के इतने ज़्यादा क्लोज हो कि तुम बस कुछ दिन में ही मिले और इतने ज़्यादा क्लोज हो गए। मिस्टर जोसेफ बोलता है कि ये तो सिर्फ एक भाग्य है और मैं ये टाइम का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो वो लड़की गुस्सा हो जाती है। जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है तो जोसेफ उसको देखता रहता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा तो अब रेस का टाइम भी नहीं है और अभी हमारे पास टाइम है, तो क्या हम डिनर करें और क्या हम शादी के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। जैसे ही वो ये कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इतने में ही जोसेफ वहाँ पर आ जाता है, उसको नेक से ग्रैब कर लेता है और कहता है कि हम तो जा रहे हैं, हमारा रूम बुक हो गया है। तो वो उसको साथ लेकर चला जाता है और उस लड़की को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जोसेफ चार्ल्स के रूम में आता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो उसको देखता है और ये ऐसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि ये मेरे रूम के सामने क्या कर रहा है। तभी वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो? तो वो बोलता है कि जो तुम्हारे रूम का बाथरूम है ना, वो एक ग्रेट स्टेमिना देता है और मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। फिर चार्ल्स बोलता है क्या सच में? कभी ऐसा ना हो कि कभी तुम्हारे नाक से खून ही निकलने लग जाए। तभी वो अपने कपड़े को निकालने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा सा रिमूव करता है तो वो देखता है कि इसकी इतनी अच्छी बॉडी है और मैंने लास्ट टाइम देखी क्यों नहीं, ये पूरे दिन काम में लगा रहता है, इसकी ऐसी बॉडी कैसी बन गई। तभी वो कहता है क्या कहा तुमने? तो चार्ल्स बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। तो वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, जैसे ही वो लड़की कहती है कि चार्ल्स मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा बाथ चूज किया है, क्या जो हमारे ब्लड को फ्लो करे और जो हमारी थकी हुई मसल्स है उसको भी अच्छा आराम मिल सकता है, क्या तुम इसको ट्राई करना चाहते हो? तभी वहाँ पर जोसेफ आता है और कहता है कि तुम एक वुमेन हो और मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। तभी वो लड़की गुस्से में आकर कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जोसेफ बोलता है कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो? वो लड़की स्माइल करके कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगी। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है और तुरंत अपने अंकल के पास कॉल कर देती है, मतलब चार्ल्स के डैड के पास। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उसको प्यार से एक मुक्का मारता और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या? वो इतनी आराम से बात कर रही थी। तभी जोसेफ बोलता है कि क्या तुम सच में उसके साथ बात लेना चाहते थे? तो चार्ल्स बोलता है क्यों नहीं ले सकता मैं। तो तभी जोसेफ बोलता है कि तुम सच में चाहते हो तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ कर लो। तो तभी चार्ल्स बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं है क्या, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। तभी वो अपने कपड़े निकालकर बाथ टब में बैठ जाता है। तभी चार्ल्स भी अपने कपड़े निकालकर जैसे ही बाथ टब में आता है उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसके ऊपर जाकर गिरता है। तो वो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं सच में मेरा पैर स्लिप हो गया। वो कहता रहता है कि सच में मेरा ये वो नहीं था, मन नहीं था।
तभी जोसेफ उसको फ्लिप कर देता है और वो बेचारा घबराता रहता है। और तभी जोसेफ बोलता है कि रेसर किंग, क्या तुम सच में मेरे स्टेमिना को टेस्ट करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ देना होगा। वो उसके बिल्कुल क्लोज आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और उसके इतने क्लोज आ जाता है, उसके कान के पास बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिख रहे हो और क्यूट भी दिख रहे हो। ऐसे ही वो उसको किस करने वाला होता है, उसके डैड की कॉल आ जाता है और वो अपने डैड की कॉल को उठा लेता है। तो उसके डैड बोलते हैं कि जूलियन ने कहा है कि तुम उसके साथ नहीं हो, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। तभी वो उसके पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है तो वो एक अजीब सी आवाज़ निकाल देता है। फिर उसके डैड बोलते हैं कि चार्ल्स क्या हुआ है तुम्हें? तो तभी वो कब बोलता है कि डैड कुछ नहीं, बस मेरा जो गला है वो थोड़ा सा खराब हो गया है। और पीछे से वो उसको छेड़ता रहता है। तो तभी वो कहता है कि तुम अपना हाथ हटाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो अपना हाथ नहीं हटाता। तो वो कहता रहता है क्या तुम मेरे स्टेमिना को ट्राई करना चाहते हो? चलो करते हैं। तो वो इतना ज़्यादा उसको टीज करता रहता है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि क्या मैं दवाई भेजूं तुम्हारे लिए? तो वो चार्ल्स बोलता है कि नहीं नहीं डैड, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ? अभी मैं बिजी हूँ। तुरंत फ़ोन रख देता है और वो उसको गले से ग्रैब कर लेता है और कहता है कि तुम सच में चाहते क्या हो? और ये मत कहना कि ट्रीटमेंट का पार्ट है, और ऐसे ट्रीटमेंट कौन देता है? तभी जोसेफ बोलता है कि तुम उस लड़की से बात करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। तो उसको पकड़कर उसको किस करने लगता है बहुत ज़बरदस्ती, और इतनी हॉट किस करता है। वाओ क्या सीन है यार, एकदम रोमांटिक। तभी जोसेफ बोलता है क्या तुम इससे नफरत करते हो? वो बोलता है कि नहीं। तो जोसेफ बोलता है क्या तुम इसे पसंद करते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो वो हाँ बोलता है। फिर से वो उसको किस करने लगता है। तभी वो इसको ईचिंग होने लगती है। तो जोसेफ को लगता है कि ये अभी इसका मन कर रहा है। तो वो बोलता है कि अगर तुम इसको होल्ड नहीं कर सकते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे ईचिंग हो रही है। और बोलता है कि तुमने बाथ टब में क्या मिलाया हुआ है? तो जोसेफ बताता है कि पेपरमिंट और लेवेंडर मिलाया है। तो वो बोलता है कि मुझे लेवेंडर से एलर्जी है। तो वो चौंक जाते हैं और जल्दी से उठकर वो बाथरूम में उसको नहाने के लिए भेज देता है। तो तभी वो कहता है कि तुम बाहर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो जोसेफ बोलता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तो चार्ल्स बोलता है कि नहीं, मैं दवाई ले लूँगा। तब तो जोसेफ बोलता है कि ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। तो चार्ल्स बोलता है कि ठीक है, तुम दवाई मंगा दो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तभी जोसेफ बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे मंगा के यहाँ पे रख दूंगा और दवाई लेना भूलना मत। तभी वो कहता है कि क्या मैं सच में ही आदमियों को पसंद करता हूँ या फिर मैं जोसेफ को पसंद करता हूँ? मैं जोसेफ को पसंद करने लगा हूँ। और आगे हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ एक जगह बैठा रहता है, वो फ़ोन चलाता रहता है। तभी वो लड़का आता है, वो कहता है कि वाह दुनिया कितनी छोटी है ना, हम फिर से मिल गए। तभी वो अपने दोस्त से ड्रग मांगता है और जो उसका दोस्त उसको ड्रग देता है और कहता है कि तुम जा सकते हो। तभी वो उसके पास आने लगता है तो वो एक वाइन में ड्रग्स मिला देता है और उसको मिलाकर उसके पास आ जाता है। और तभी वो कहता है कि मिस्टर जॉनसन देखो ना, हम फिर से मिल गए, क्या कोइंसिडेंस है ना? तभी जोसेफ बोलता है कि हाँ, मैं एक कान से सुनता हूँ दूसरे से निकाल देता हूँ, इसका मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता। तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करोगे, और चलो एक ड्रिंक ले लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, क्या मेरी माफ़ी के लिए आप एक ड्रिंक भी नहीं कर सकते हो? तो बोलता है कि चलो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। तभी जोसेफ उस ड्रिंक को उठाकर देखता है और वो स्मेल करके देखता है, उसको वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो लड़का भी उसकी तरफ देखता ही रहता है और जोसेफ बोलता है कि ठीक है, फ्रेंड बनते हैं। और लड़का पूछता है कि क्या आपको सरप्राइज पसंद है? तो जोसेफ उसको कुछ जवाब नहीं देता और ड्रिंक कर लेता है। तो तभी वो लड़का भी उसकी तरफ देखता ही रहता है और वो मन मन में सोचता है कि जो भी मैं चाहता हूँ उसको मैं लेकर रहता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि उसका असर हो जाता है ड्रग्स का जोसेफ पर, वो उसको लेकर जाता रहता है, उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं और उसको लेकर जाता है। और आगे से हमारा चार्ल्स भी आता रहता है और जैसे ही जोसेफ चार्ल्स को देखता है तो वो उस लड़के को बोलता है कि थैंक यू, और थैंक यू कहकर उसको धक्का देकर वो चार्ल्स के गले में जाके अटक जाता है, वो उसके गले लग जाता है और वो कहता है कि मेरी हेल्प करो, मुझे ड्रग्स दिया गया है। तब जैसे ही वो ड्रग्स का नाम सुनता है तो वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और इधर वो उसको लेकर चला जाता है। जैसे ही वो लड़का सोचने लगता है कि क्या इसने मुझे थैंक यू क्यों बोला, क्या इसने मेरे साथ ट्रिक की है या इसने बस बहाना बनाया था, और ये जो लड़का गया है कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। आगे हम देखते हैं कि उसको रूम में ले आते हैं और जो चार्ल्स उसको कहता है क्या तुम ठीक हो, चलो ठंडे पानी से नहा लेते हैं, और चलो मैं नहीं तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। और तभी वो देख कहता है कि ये इतना टाइट क्यों हो रहा है?
और जैसे ही चार्ल्स बोलता है कि क्या क्या टाइट हो रहा है, और वो उसको बाथरूम में ले आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो जोसेफ बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ से बाहर जाओ। तो चार्ल्स बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने मेरी हेल्प करी थी, अब मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो उसकी तरफ देखता रहता है। तो जोसेफ बोलता है कि तुम मुझे पसंद करते हो तो हेल्प करो, वरना ऐसा मत करना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम इस वजह से मेरी हेल्प करना चाहते हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो जोसेफ उसको किस कर देता है। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि इसने मुझे किस कर दिया। फिर से वो उसको किस करने लगता है और चार्ल्स बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और उसको हनी भी बोलता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो उसकी बेल्ट को खोलने लगता है, बट उसके पास खुलती नहीं है। तो जोसेफ उसको करीब खींच के बोलता है कि शांत हो जाओ, इतनी जल्दी मत करो। वो अपनी बेल्ट को खोल देता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो वो कहता है कि मैं टॉप रहना चाहता हूँ, मैं टॉप बनना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि पर क्यों, तुम तो बॉटम थे ना। तो वो कहता है कि आज तुम्हें ड्रग दिया गया है तो मैं बॉटम बन सकता हूँ। तो वो कहता रहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम वो बन जाना, टॉप बन जाना, अब मैं बस तुम्हारे अंदर घुस रहा हूँ। ये कहकर बस उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ओ माय गॉड। वो कहता रहता है कि जोसेफ तुम मॉन्स्टर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। उसको पेन होता रहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब वो आगे वो सोते रहते हैं तो चार्ल्स बोलता है कि मुझे इतनी टाइटली हक मत करो, मेरा सांस घुट जाएगा। तभी उसके पास एक रिंग रखी होती है तो उसको पहना देता है। जो तो कहता है कि अब तुम मेरे हो गए हो। तभी वो उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि मैंने रिंग, अब मुझे रिंग मिल गई है, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूं। तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि क्या क्या कहा तुमने, क्या तुम सच में प्यार करने लगे हो। तो वो उसको टच करने लगता है। वो कहता है कि टच मत करो, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि तुम कहीं ये तुम्हारा प्लान का पार्ट तो नहीं था। तभी जोसेफ बोलता है कि अगर मैंने ड्रग नहीं लिया होता क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहते। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल रहता। फिर से वो एकदम से ऊपर उठ जाता है और कहता है क्या सच में। तभी चार्ल्स बोलता है कि तुम टॉपिक चेंज मत करो अगर। तभी जोसेफ बोलता है कि मैंने जो ये रिंग दी है, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, और मैंने जो ड्रग लिया था मैं उससे बिल्कुल सुन हो गया था। ये मेरा मैं पर्पज के ऊपर नहीं किया था मैंने। तभी चार्ल्स बोलता है कि तभी तो मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है, तुम रैंडमली कभी ड्रग्स लेते नहीं हो, बट कहीं तुम्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तुम तो एक डॉक्टर हो ना। तभी वो फिर से चौंक जाता है और कहता है क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो। तो फिर से वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने जैसे ड्रग तुम्हारे ऊपर कोई अफेक्ट किया तो, असर किया तो फिर वो हंसने लगता है, वो नीचे देखने लगता है। तो वो समझ जाता है, एकदम से हट जाता है और कहता है क्या तुम मॉन्स्टर हो यार, बिल्कुल तुम पूरी रात लगे पड़े रहे हो, अब फिर से हार्ड होने लगा है। तो उसको खींचकर वो फिर से उसके ऊपर आ जाता है और उसको वो किस करने लगता है। और चार्ल्स बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सच में छोड़ दूंगा अगर हमें एक ग्रेट सेक्स नहीं मिला तो। और फिर वो जैसे ही किस करने वाला होता है वहाँ पे वो लड़की आ जाती है। तो वो दोनों एकदम चौंक जाते हैं और कहता है कि यहाँ पे कौन आ रहा है, क्या तुमने किसी और को भी बुलाया है क्या। तो तभी चार्ल्स बोलता है कि वो अंदर कैसे आ सकती है। वो एकदम से जाने लगता है तो वो उसको फिर से ऊपर आ जाता है। तो चार्ल्स बोलता है कि हटो मेरे ऊपर से, तुम जाओ यहाँ से। तो वो जोसेफ बोलता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो वो लड़की चुपके चुपके आने लगता है, उन दोनों की हाथापाई होने लग जाती है। कहते हैं कि हटो मेरे ऊपर से। वो उसको धक्का देकर उसको बेड के पीछे फेंक देते, वो बेड के पीछे जाके छुप जाता है। तभी चार्ल्स बोलता है कि तुम्हारे पास मेरा की कार्ड क्यों है। तो वो लड़की बोलती है कि जो स्टाफ ने कहा है कि जो तुम्हारा रूम की सर्विस है वो काम नहीं कर रही है, तो वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाई। तो फिर मैंने उनसे तुम्हारी की कार्ड के बारे में पूछा, तो मैं तुम्हें चेक करने के लिए यहाँ पे आ गई। तो चार्ल्स बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसको बाद में उनसे कॉल कर लूंगा, तो अभी तुम मुझे मेरी की कार्ड दे दो। जैसे ही वो लड़की उसकी की कार्ड देने लगती है, उसको देती नहीं है, उसके करीब आने लगती है। तो चार्ल्स डर के हमारे पीछे होते रहता है। वो कहता है जूलिया क्या तुम्हें भी ड्रग दे दिया गया है क्या। तो वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे कोई ड्रग क्यों देगा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हें सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो। वो अपने कपड़े उतारने लगती है और कहते हैं कि आज तो मैं तुम्हारे साथ रहकर ही रहूंगी। और उसको हाथापाई में वो लड़की पीछे एकदम से देखने लगती है और वहां पर तो जोसेफ छुपा हुआ, तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्यों है। तो फिर वो लड़की कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो चार्ल्स बोलता है कि इसका जो बाथरूम था वो लीक कर रहा था, इसलिए यहाँ पर आ गया। तो वो लड़की बोलती है कि अगर लीक कर रहा था तो इसने दूसरे रूम में क्यों नहीं गया, क्यों नहीं पूछा उसके लिए, इसमें साफ साफ पता चलता है कि तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ कुछ तो कर रहा है। तभी जोसेफ उसको टीज करने लगता है। तो वो लड़की कहते हैं कि साफ साफ एडमिट कर रहा है कि तुम कितने गंदे हो यार। तो वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत चार्ल्स के डैड के पास कॉल कर देती है और कहते हैं कि चार्ल्स सच में किसी के साथ है। वो गुस्सा हो जाती है।
आगे हमें दिखाया जाता है कि वो उन दोनों को चार्ल्स के डैड के पास ले आती है डांट लगवाने के लिए। तो उसका डैड बोलता है कि क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? तो वो बोलते हैं कि हाँ यही है। और इधर चार्ल्स अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर मुट्ठी में बंद कर लेता है और वो कहती है वो कि हाँ अंकल ये वही है और ये हॉट स्प्रिंग होटल में भी एक साथ ही थे। और जो ये लड़का है ना ये क्लियरली इसने एडमिट किया है और ये प्रीटी बॉय है, ये बिल्कुल लोमड़ी की तरह दिख रहा है। तभी चार्ल्स बोलता है कि जूलिया तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, ये क्या बात करने का तरीका है? तो वो बोलते हैं कि हाँ ये तो सच बात ही है ना। तभी उसके डैड को उसकी फाइल देते हैं जोसेफ की, पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ होता है उसमें। तभी वो जोसेफ बोलता है कि मिस जूलिया ये तो नॉर्मल है कि एक दो गाइज शेयर कर सकते हैं होटल को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आप थोड़ा नोवेल पढ़ना थोड़ा कम कर दीजिए। उसको ही टीज करने लगता है। वो लड़के कहते हैं क्या क्या तुम बकवास कर रहे हो? तो चार्ल्स के डैड बोलते हैं कि मिस्टर जॉनसन आप सच में ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और आप एक अच्छे यूरोलिस्ट बन सकते हैं इस एज में। तभी वो लड़की कहती है कि अंकल ये आप क्या कह रहे हो? तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम चिंता मत, और चार्ल्स हमेशा वुमेन को ही पसंद करते, वे सिर्फ दोस्त है, तुम ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में। तो तभी उसके अंकल बोलते हैं कि मैं जानता हूँ इसके बारे में, मैं इसको हैंडल कर लूंगा और तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। तो तभी वो वहां से चली जाती है। तो चार्ल्स फिर कहता है कि डैड आप इसके साथ इतने अच्छे तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? तो उसके डैड गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है क्या मैं इसको रिपोर्ट को पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं इसके देख नहीं सकता हूँ क्या? तो चार्ल्स जब भी उस रिपोर्ट को उठाकर पढ़ने लगता है तभी चार्ल्स मन मन में सोचता है कि मैं जानता था, चलो ए भगवान, चलो कुछ इसके मन में कुछ खुरापाती नहीं चल रही है और अभी जोसेफ सेफ है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं ये जान नहीं पाऊंगा और तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्योंकि तुम इनसिक्योर हो? तो ये सुनकर तो जोसेफ खुश हो जाता है और कहता है क्या डैड, हाँ 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 यही रीजन है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ उससे शादी प्लीज। तो उसके डैड कहता है कि सच में तुम ऐसा करना चाहते हो? तभी उसके डैड बोलता है कि मैंने बचपन में तुम्हें पोर्न देखने से रोका नहीं, क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी करोगे? तभी चार्ल्स बोलता है कि डैड ये आप क्या कह रहे हैं, आपको तो पता है ना इस यंग एज में तो हर मैन ये सब देखते ही हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तभी जोसेफ बोलता है कि चार्ल्स कि ये जो कंडीशन आई है वो रेस से आई है, ये कहने वाला था, इतने में वो इसको इशारा कर देता है। तो फिर जोसेफ अपनी बात को बदल देता है और कहता है कि ये कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तो उसके डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये मैं फिर दादा बन सकता हूँ? तभी वो कहता है कि जो इसकी बीमारी है मैं उसकी केयर कर सकता हूँ, बट इसके जो बच्चे हैं तो मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। तभी वो उसको पिंच कर लेता है बड़े जोर से। तो जोसेफ चिल्लाता है एकदम से। तो उसके डैड बोलते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? तो जोसेफ बोलता है कि शायद मैं कल रात ठीक से सोया नहीं ना, तो इसलिए मुझे सर में दर्द हो रहा है। तो उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें आज काम नहीं है तो क्यों ना तुम इसके साथ रहो, आज तुम चार्ल्स के साथ रह सकते हो। तो जैसे ही वो कहता है कि पापा रहने दो, ये चला जाएगा, इतने में ही जोसेफ बोलता है कि थैंक यू सर, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही वो उसको रूम में लेके आता है तो वो एकदम से घबराता रहता है और कहता है कि थैंक गॉड अभी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला कि तुम मेरे घर पे रहने के लिए एग्री क्यों हुए हो? तो जोसेफ बोलता है कि जो हमारी रिलेशनशिप है इसमें तो मैं भी एक चांस लेना चाहता हूँ, अपने जो मेरा ससुर जी है उसके साथ मैं अपना बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। इतने में उसका मुंह बंद कर लेता है और कहता है, तभी वो कहता है क्या बक रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और तुम ये नहीं कह सकते हो। तभी वो उसको हाथ को हटाता है, उसके हाथ पे किस करता है और कहता है कि मैं भी एक सन इन लो की तरह रहना चाहता हूँ और मैं भी ये चांस लेना चाहता हूँ। ये कोई बुरा साउंड थोड़ी ना कर रहा है। जब भी चार्ल्स बोलता है कि चलो ठीक है तुम रह सकते हो बट नेक्स्ट टाइम मैं टॉप पर रहूंगा, तो ऐसे क्यूट सा फेस भी बनाता है। तभी चार्ल्स उठकर उसके कमरे को देखता रहता है तो वहां पर उसकी फोटो दिखती है उस लड़की की, जूलिया की। तो वो उस फोटो को देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारी फियोंसे को तो कुछ ज्यादा ही अच्छे ट्रीटमेंट मिलते हैं, उसकी फोटो भी यहाँ पर है, वो भी ओपन में बिल्कुल, और मुझे ऐसा ट्रीट किया जाता है, मुझे बेड पर नाइट में मुझे लात मार दी जाती है। तो तभी वो उसके पास आकर बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें लात मारना नहीं चाहता था, जब हम बेड पर साथ थे तो मैं नहीं चाहता था कि कोई हमें देखे, किसी को पता चले। वो उसको मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये शायद मेरे डैड ने यहाँ पे रख दोगे, मैं तो ज़्यादातर क्लब में ही रहता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत कम आता हूँ। तभी वो उसको प्यार से मनाने लगता है, उसको फिर से बैठा देता है और तो वो कहता है कि मैं तुमसे एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो फिर बताता है कि एक बार की बात है, एक खरगोश चुपचाप लेटा हुआ था और दूसरा जानवर हंसा और बोला क्या तुम हमेशा वही लेटे रहोगे? खरगोश को गुस्सा आया और उसने कहा मुझे माफ कर दो और वो प्यार से उसको माफी भी मांगने लगता है।
और कहता है कि कम ऑन यार, मान जाओ, मैं दोबारा तुम्हें किक नहीं करूंगा और मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मान जाओ। तो फिर जो हमारा जोसेफ है वो प्यार से उसको मतलब कि मान जाता है और कहता है क्या तुम सोचते हो कि मैं एक लड़की हूँ। तो वो क्यूटली स्माइल करता है और कहता है क्या सच में काम कर गया कि मुझे माफ कर दो। तो वो उसको माफ कर देता है और उसे किस कर लेता है। फिर वो दोनों किस करने लगता है तो चार्ल्स रोक देता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, कोई देख लेगा हमें, हमारे मेरे पापा को पता चल जाएगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पता चले। वो भागकर बाथरूम में चला जाता है और इधर हमारा जोसेफ सोचता ही रहता है उस बनी के बारे में। तो तभी वो बाथरूम में से बोलता है कि जोसेफ तुम एक मॉन्स्टर हो, मुझे पेशाब करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। तभी वो अपनी क्रीम निकालता है और कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो उसकी हेल्प करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चार्ल्स के पास वो आकर लेट जाता है। तो चार्ल्स बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई हमें देख लेगा, तुम्हारा रूम बिल्कुल खाली है। तो जोसेफ बोलता है कि कोई नहीं देखेगा, मोर मेरे रूम में कोई जाएगा ही नहीं। तभी चार्ल्स बोलता है कि अब तो हम सब कुछ जानते हैं ना। और मैं सोच वो कुछ कहने वाला ही होता है, इतने में उसके डैड आ जाते हैं। तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि मेरे डैड यहाँ पर क्या कर रहे हो। जल्दी जल्दी वो बेड के नीचे छुप जाता है। उसके डैड आ जाते हैं तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चार्ल्स कहाँ पर है। तुम वो सोचता है मन मन में कि जूलिया ने कहा सही कहा था क्या, ये दोनों ही साथ में हैं। तो जोसेफ बोलता है कि मुझे थोड़ा सा सोने में दिक्कत आ रही थी, चार्ल्स ने बोला कि तुम मेरे रूम में सो सकते हो, और वो तो बस अगले ही रूम में है और इधर वो नीचे पड़ा रहता है। तो उसके डैड बोलते हैं क्या सच में। तो जोसेफ बोलता है कि हाँ सच में। तो फिर वो ये कहकर वहां से चला जाता है और इधर चार्ल्स जल्दी जल्दी वो खिड़की से कूदकर अपने रूम में आ जाता है और जल्दी से वो और सोने की एक्टिंग करता है। उसके डैड आ जाते हैं और जैसे ही उसको देखते हैं कि ये तो सो रहा है, तो उसका जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि सर क्या मैं जगाऊं इसको। तो उसके डैड मना कर देते हैं कि रहने दो, सोने दो। तो वो फिर वहां से चले जाते हैं। जोसेफ फिर से उठता है और जल्दी जल्दी उठकर उसके रूम में फिर से आ जाता है जोसेफ के पास। वो बेचारा बिल्कुल हाफने लगता है और कहता है कि यार ये कितना फास्ट हो रहा है ना। तभी वो उसको टीज करने लगता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे छेड़ क्यों रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम्हारी हेल्प करने में मदद करता हूँ, और तुम डरो मत। तभी चार्ल्स बोलता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, चलो मेरी हेल्प करो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। फिर वो दोनों ही एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं।